ट्रेनिंग की चर्चा कर रहा था। वेरियस ट्रेनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कि उस ट्रेनिंग की ड्यूरेशन कब होगी, ट्रेनिंग कहाँ होगी। पोस्ट वाइज हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे अपन जेई की। जेई एसएससी पीवे, इसका इंडक्शन जो कोर्स होता है, इंडक्शन कोर्स जो होगा, जब वो नया आएगा तो इंडक्शन होगा फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्टेड इन रेलवे। जैसे ही वो रेलवे में पोस्टिंग होगी तो उनके सबसे पहले क्या होता है, इंडक्शन कोर्स, ट्रेनिंग इन जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और इन लोगों की जो जेई एसएससी पीवी की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है, ट्रेनिंग आपको जेडआरटीआई में, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 6 महीने की टाइमिंग होती है और 6 महीने होते हैं उनके फील्ड में। ऐसे टोटल मिला के 12 महीने की इनकी होती है ट्रेनिंग। तो 12 मंथ इनकी प्रॉपर क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। वंस ऑफ ज्वाइनिंग रेलवे सर्विस, प्रमोशन थ्रू एलडीसी फ्रॉम द पीवे कैटेगरी। ठीक है, अगर देखो इसमें एक चीज और अच्छे से जानो कि मान लो कोई डायरेक्ट अगर पोस्टिंग होती है जेई में या एसएससी में, तो उसकी जो इनिशियल ट्रेनिंग रहेगी उसकी होती है 12 में। ठीक है, लेकिन यदि कोई अगर जे प्रमोशन होके एलडीसी के थ्रू प्रमोशन होके, ठीक है, ऐसे जेई एसएससी बनता है, तो उसकी जो इनिशियल ट्रेनिंग उस वक्त होती है वो होती है 10 महीने। जैसे मान लो कोई ट्रैक मेंटेनर से अगर जेई बनेगा तो 10 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 5-5 प्लस प्लस रहेंगे, और डायरेक्ट आएगा तो 12 महीने की उसकी इनिशियल ट्रेनिंग होगी। एसएससी पीवे की प्रमोशन की बात करते हैं, अगला जो होता है उसका प्रमोशन पे होती है ट्रेनिंग। तो जब प्रमोशन होगा तो भी ट्रेनिंग कहाँ होगी, जेडआरटीआई में होगी। और कितने दिन की होगी, 3 सप्ताह, मतलब 17 दिन की ट्रेनिंग। एसएससी जैसे ही होगा, जेई टू एसएससी होगा, तो एसएससी की प्रमोशन ट्रेनिंग 17 दिन की होगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जेडआरटीआई में होगी 3 वीक। और ये वंस एंड प्रमोशन फ्रॉम द जेई, एक बार जब जेई से प्रमोशन होगा एसएससी में, तब एक बार इसकी ट्रेनिंग होगी। अगला है रिफ्रेशर कोर्स जेई एसएससी का। तो जेई एसएससी का जो रिफ्रेशर कोर्स है ये भी जेडआरटीआई में होगा, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होगा। ठीक है, और अब इसमें मतलब इरिसेन में भी हो कर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो जेडआरटीआई में भी हो सकता है और इरिसेन भी हो सकता है। ठीक है, रिफ्रेशर की भी जो टाइमिंग होती है वो होती है 17 दिन, मतलब 3 वीक। जेई एसएससी पीवी अगर रिफ्रेशर में जा रहा है तो उसके रिफ्रेशर की ट्रेनिंग के का ड्यूरेशन में कितने दिन का होता है, 17 दिन का होता है, मतलब 3 वीक का। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 1 in 5 year। जेई एसएससी पीवी की जो ट्रेनिंग की फ्रिक्वेंसी होगी 1 in 5 year, 1 in 5 year। 1 in 5 year। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं गैंगमेट की। तो गैंगमेट कैसा होगा, जब प्रमोशन होगा, ठीक है, चाहे गैंगमेट प्रमोशन हो, चाहे कीमैन का मतलब बेसिस पे प्रमोशन हो। ठीक है, तो जब भी ट्रैक मेंटेनर या तो गैंगमेट बनेगा या तो कीमैन होगा, प्रमोशन होगी, तो उसका जो प्रमोशन का जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो होता है 18 दिन का। और ये सारा, चाहे वो ट्रैक मेंटेनर हो, जेई मतलब कीमैन हो या मेट हो, इसकी इनकी ट्रेनिंग होती है डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जिसको डीटीसी बोलते हैं लोग। ठीक है, वहां पर होती है। ठीक है, और प्रमोशन क्या होता है, 18 दिन का होगा, चाहे गैंगमेट का हो या कीमैन का हो। वंस ऑफ प्रमोशन फॉर द कीमैन टू मेट फ्रॉम द ट्रैक मेंटेनर टू कीमैन, एक बार होगा उनका। ठीक है, उसके बाद चाहे वो गैंगमेट हो या कीमैन हो, इनका रिफ्रेशर जो कोर्स होगा वो 6 दिन का होता है। और 6 दिन जो वो भी कहाँ होता है, डीटीसी में 6 दिन का होता है। और टाइमिंग है 1 in 5 year, 1 in 5 year। गेटमैन का जो इंडक्शन कोर्स होता है वो भी कहाँ पे होगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होता है। वो भी कितने दिन का होता है, 12 दिन का, फॉर न्यू रिक्रूटमेंट। जब कोई बंदा डायरेक्ट आएगा और गेटमैन बना दिया जाएगा न्यू रिक्रूटमेंट में,
तो उसकी जो पोस्टिंग उसकी जो ट्रेनिंग होगी डीटीसी में वो 12 दिन की होगी। लेकिन यदि कोई गेटमैन जिसने इंडक्शन कोर्स किया है और फिर डीटीसी में गेटमैन की कोर्स करने आता है तो उसकी 6 दिन की होती है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। यदि कोई ट्रैक मेंटेनर है जिसको गेटमैन बनाना है और इंडक्शन कोर्स कर चुका है तो 6 दिन में उसका गेटमैन की ट्रेनिंग होगी इंडक्शन कोर्स की। और यदि उसने इंडक्शन कोर्स नहीं किया है तो कितने दिन की होगी? 12 दिन की। गेटमैन का रिफ्रेशर कोर्स 6 दिन का होता है और फ्रिक्वेंसी वही 5 ईयर की होती है। मैक्सिमम सभी की फ्रिक्वेंसी जो होगी 5 ईयर की होती है, चाहे वो जेईएसएससी हो, मेट हो, कीमैन हो, जब का रिफ्रेशर कोर्स 5 साल के बाद होता है। बस टाइमिंग में चेंज होता है, 6 दिन की का रिफ्रेशर कोर्स होता है। इंडक्शन कोर्स की बात करें तो ट्रैक मेंटेनर का जो इंडक्शन कोर्स है, ट्रैक मेंटेनर का जो इंडक्शन कोर्स है, ठीक है, वो होता है 30 दिनों का। कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। ट्रैक मेंटेनर का जो इंडक्शन कोर्स है वो कितना होता है? 30 दिनों का। वंस इन वन एक बार होता है जब वो नौ रेलवे में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रैक मेंटेनर का रिफ्रेशर कोर्स 6 दिन का होता है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, जेई एसएससी यूएसएफडी। अभी तक तो बहुत इजी इजी चल रहा था, आप थोड़ा सा अंदर की और डीप की ओर बढ़ेंगे। जेई एसएससी यूएसएफडी का जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है ये होता है कहाँ पे? आरडीएसओ में। यहाँ पे होता है आरडीएसओ, हमारे जेई एसएससी यूएसएफडी की ट्रेनिंग होती है आरडीएसओ में। इनिशियल टाइमिंग होती है 4 सप्ताह। ठीक है, वन सेलेक्टेड फॉर यूएसएफडी टेस्टिंग। कितने सप्ताह के लिए होती है यूएसएफडी की इनिशियल ट्रेनिंग? 4 सप्ताह के लिए। वन सिलेक्टेड फॉर द यूएसएफडी टेस्टिंग। जेईएसएससी यूएसएफडी का रिफ्रेशर कोर्स भी कहाँ होगा? इरिसेन में होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। जेईएसएससी यूएसएफडी का इनिशियल होता है आरडीएसओ में और रिफ्रेशर होता है इरेसन में। आरडीएसओ ऑब्लिक इरिसेन में भी होता है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और जो रिफ्रेशर कोर्स होता है वो उसकी अवधि होती है 1 सप्ताह। फर्स्ट रिफ्रेशर आफ्टर 3 ईयर, देन वंस इन 5 ईयर। जो यूएसएफडी का जो रिफ्रेशर कोर्स होता है, यूएसएफडी का जो रिफ्रेशर कोर्स होता है, पहला रिफ्रेशर जो कोर्स होगा वो 3 साल में एक बार होगा। उसके बाद के जितने भी रिफ्रेशर कोर्स होंगे सब 5 5 साल में होंगे। अब वेल्डर की बात करें तो वेल्डर का जो इनिशियल वेल्डर का टेस्ट होता है उसको TW1 कहते हैं। ये 2 दिन का दो वीक का होता है, 2 वीक का होता है। और कहाँ होता है? पीपीपी लखनऊ या विजयवाड़ा। ये कब होता है? जब एक बार सिलेक्शन होगा वेल्डर का तब TW1 होगा। उसके बाद सेकेंड टाइम जब वो रिफ्रेशर कोर्स करने आएगा तो उसको TW2 कहते हैं। और TW2 होता है कितने सप्ताह का? 1 सप्ताह का, वंस इन 2 ईयर। और कितने बार में? जो वेल्डर होगा उसका TW2 का रिफ्रेशर कितने साल बाद होते रहेगा? हर 2 साल के बाद। जेई एसएससी पीवे का जो इनिशियल वेल्डिंग होता है TW वेल्डिंग टेस्ट जो ट्रेनिंग होती है वो होती है आपका TW3। ये भी टीपीपी लखनऊ में होती है या TWC विजयवाड़ा में होती है। इनकी ट्रेनिंग भी 1 वीक की होती है। वंस टाइम इन सर्विस, सर्विस में आने के एक बार होती है TW3। एक नया ऐड किया गया है ट्रेनिंग में और JESSC 80 वेल्डिंग सुपरवाइजर के लिए TW4 रिफ्रेशर कोर्स किया गया है। ये भी वहीं पे होगा, ट्रेनिंग इन TPP लखनऊ या TWC विजयवाड़ा। लेकिन इसकी ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो होगी 2 दिन। मतलब जब इनिशियल जब वेल्डिंग की ट्रेनिंग करने जब कोई पिटुआ ही जाएगा JESSC तो TW3 कहलाएगा, जो 1 वीक की होगी, पूरी लाइफ में एक बार होगी। लेकिन फिर भी अगर रिफ्रेशर कोर्स की अगर करवाने की जरूरत पड़ जाती है तो फिर रिफ्रेशर कोर्स TW4 कहलाएगा JESSC का। वो 2 दिन का होगा और वंस इन 2 ईयर। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? वंस इन 2 ईयर। फिर आगे JESSC स्मॉल ट्रैक मशीन। JESSC स्मॉल ट्रैक मशीन का जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो होती है एज पर पेरा 2103-2 स्मॉल ट्रैक मशीन मैनुअल। यह कहाँ पर है? जोनल सेंट्रलाइज स्मॉल ट्रैक मशीन डिपो VZA या SCR। ठीक है, तो इनिशियल होता है 2 वीक का, वंस इन सर्विस में। और जो इनका रिफ्रेशर होता है JESSC ट्रैक मशीन का वो 1 वीक का होता है, वंस इन 2 ईयर।
तो इनका जो रिफ्रेशर कोर्स होता है ट्रैक मशीन JESSC का 2 साल में, और स्मॉल ट्रैक मशीन JESSC का इनिशियल कोर्स होता है 2 वीक का। ठीक है, तो हमने ये जाना। एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि JESSC ट्रैक मेंटेनर हो, JE हो, SSC हो, कीमैन हो, गेटमैन हो, सबका रिफ्रेशर कोर्स कितने साल में होता है? साल के बाद। ठीक है, बाकी फिर आपके जो यूएसएफडी वाले हैं इनका रिफ्रेशर जो कोर्स होगा वो होता है फर्स्ट इन 3 ईयर बाद, और उसके बाद फिर 5 साल के बाद। ठीक, वेल्डर जो रहेगा PW2, इसका रिफ्रेशर कोर्स हर 2 साल में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यदि रिफ्रेशर कोर्स करने जाएंगे JESSC 2 दिन के लिए, तो उनका भी 2 साल के बाद होगा। ठीक है, स्मॉल ट्रैक मशीन का रिफ्रेशर कोर्स 1 इन 2 ईयर होता है। तो हमने अभी तक सिर्फ 19 पॉइंटों को देखा है। ठीक है, कि ट्रेनिंग, चाहे वो रिफ्रेशर हो चाहे प्रमोशन हो, कब 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 कितने दिनों की होगी, ठीक है, कहाँ पर होगी, और टाइमिंग और ड्यूरेशन क्या है। इसके आगे अगला वीडियो हम कल देखेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे।